इच्छाओं की आग, पार्ट 6। सिया और आदित्य का रिश्ता अब हर दिन के साथ और मजबूत हो रहा था। दोनों ने अपनी जिंदगी के हर पहलू को साथ जीने का फैसला किया था। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखते हुए वे एक दूसरे के लिए हर पल को खास बनाने में जुटे हुए थे। इस बीच आदित्य ने एक शानदार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें उसके बिजनेस पार्टनर्स और करीबी दोस्तों को आमंत्रित किया गया था। ये पार्टी आदित्य और सिया की नई जिंदगी की शुरुआत को सेलिब्रेट करने के लिए थी। पार्टी की रात सिया ने एक बेहद खूबसूरत लाल साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बेहद आकर्षक लग रही थी। उसकी सादगी और खूबसूरती ने आदित्य की आंखों को बांध लिया। आदित्य ने खुद भी क्लासिक ब्लैक सूट पहना था, जिसमें वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। दोनों जब एक साथ पार्टी हॉल में पहुंचे तो सभी की निगाहें उन पर ठहर गईं। तुम आज वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो, आदित्य ने सिया की ओर देखते हुए कहा। सिया ने शर्माते हुए जवाब दिया, और तुम आज भी हमेशा की तरह मेरे राजकुमार लग रहे हो। पार्टी में हर कोई उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहा था। दोनों ने मिलकर अपने दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स से बातें की और अपनी खुशहाल जिंदगी की झलक दिखाई। पार्टी के बीच आदित्य ने सिया का हाथ थामा और उसे छत पर ले गया। छत पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चमकते सितारे उस पल को और भी जादुई बना रहे थे। सिया, आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। सिया ने हैरानी से पूछा, क्या बात है? आदित्य ने उसके हाथ को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और बोला, तुम्हारे साथ बिताए गए ये पल मेरी जिंदगी के सबसे खास पल हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जैसे इंसान को तुम जैसी पार्टनर मिलेगी, लेकिन अब मैं ये महसूस करता हूं कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं तुम्हारे साथ हर पल, हर दिन बिताना चाहता हूं। सिया की आंखें नम हो गईं। उसने आदित्य को गले लगाते हुए कहा, मैं भी तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मान चुकी हूं। दोनों के बीच यह पल बेहद खास था। उनकी मोहब्बत अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। अगले दिन से सिया ने आदित्य के बिजनेस में पूरी तरह से शामिल होने का निर्णय लिया। वह अब डिजायर टेक्सटाइल की मार्केटिंग और ब्रांडिंग संभाल रही थी और आदित्य ने भी उसे हर कदम पर सहयोग दिया। दोनों मिलकर बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में जुट गए। सिया की नई पहचान अब सिर्फ आदित्य की पत्नी के रूप में नहीं थी, बल्कि वह एक सक्षम बिजनेस वुमन के रूप में उभर रही थी। उसकी मेहनत और आदित्य का अनुभव मिलकर कंपनी को नई बुलंदियों पर पहुंचा रहे थे। लेकिन इस सफलता की चमक के पीछे कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनकी तरक्की से खुश नहीं थे। एक अनजान शख्स ने उनकी जिंदगी में हलचल मचाने की साजिश शुरू कर दी थी, जिसका असर जल्द ही उनके रिश्ते पर भी दिखने वाला था। सिया और आदित्य की जिंदगी अब सफलताओं की ऊंचाई छू रही थी, लेकिन जिस तरह हर चढ़ाई के पीछे खाई होती है, वैसे ही उनके इस चमकदार सफर के पीछे एक छिपा हुआ खतरा मंडरा रहा था, जिसका आभास उन्हें नहीं था। सिया ने बिजनेस में पूरी तरह से अपनी जगह बना ली थी। डिजायर टेक्सटाइल अब केवल एक कंपनी नहीं रह गई थी, बल्कि आदित्य और सिया की मेहनत से एक ग्लोबल ब्रांड बनने की ओर अग्रसर थी। हर रोज नए क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स आते जा रहे थे और दोनों मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे। एक दिन जब सिया अपने ऑफिस में बैठी थी, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने अनमने ढंग से फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई, सिया, तुम जितना आगे बढ़ रही हो उतना ही खतरा तुम्हारे पास आ रहा है। सोच समझकर कदम उठाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी की ये कामयाबी तुम्हारे और आदित्य के लिए तबाही बन सकती है। सिया कुछ समझ नहीं पाई। उसने घबराते हुए कहा, तुम कौन हो और ये धमकी क्यों दे रहे हो? आवाज हंसते हुए बोली, धमकी नहीं सिया, ये एक चेतावनी है। तुम्हें और आदित्य को जल्द ही समझ आ जाएगा कि ये दुनिया जितनी अच्छी लगती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। कॉल कट गया और सिया सकते में रह गई। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने तुरंत आदित्य को फोन किया, लेकिन वह किसी मीटिंग में व्यस्त था, इसलिए सिया ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। शाम को जब आदित्य ऑफिस से घर वापस आया तो सिया ने उसे सब कुछ बताया। आदित्य ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, सिया, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में अक्सर होता है। किसी को हमारी तरक्की से जलन हो रही होगी, इसलिए तुम्हें परेशान करने के लिए ये कॉल किया गया है।
हम डरने वाले नहीं हैं। हालांकि आदित्य ने सिया को समझा दिया, पर सिया के मन में अब एक अनजाना डर बैठ चुका था। कुछ दिनों बाद कंपनी में एक बड़ी डील होने वाली थी, जिसमें सिया ने काफी मेहनत की थी। लेकिन जैसे ही डील फाइनल होने वाली थी, एक अनजान शख्स ने इस डील में अड़चन डाल दी। इस बात से आदित्य और सिया दोनों ही हैरान रह गए। वह शख्स बार बार उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। सिया और आदित्य को अब लगने लगा था कि उनका सामना किसी गंभीर साजिश से हो रहा है। सिया ने आदित्य से कहा, आदित्य, मुझे लगता है कि वो कॉल वाकई में एक चेतावनी थी। हमें इस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो हमारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। आदित्य ने सिया को भरोसा दिलाया, मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि ये साजिश कौन रच रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सिया ने आदित्य का हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में विश्वास से देखा। अब दोनों ने तय कर लिया था कि वे मिलकर इस खतरे का सामना करेंगे, चाहे सामने कोई भी हो। सिया और आदित्य अब पूरी तरह से सतर्क हो गए थे। हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था। सिया ने उस अनजान शख्स का पता लगाने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया था। दूसरी ओर आदित्य ने अपनी कंपनी के लॉयल कर्मचारियों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए खास इंतजाम करने को कहा। कुछ दिन बीत गए और सिया की चिंता थोड़ी कम हुई, लेकिन एक दिन ऑफिस में एक बड़ा झटका लगा। सिया के सबसे बड़े क्लाइंट के साथ होने वाली डील अचानक रद्द हो गई। कोई ऐसा रहस्यमय शख्स था जिसने उनकी कंपनी के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई। सिया को अब पक्का यकीन हो गया कि उनके बिजनेस को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। उसी शाम आदित्य और सिया ने घर पर मुलाकात की और गहरी बातचीत की। आदित्य, ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। हमें ये पता लगाना होगा कि कौन है जो हमारी कंपनी के खिलाफ इतना बड़ा खेल खेल रहा है, सिया ने गंभीर स्वर में कहा। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और सहमति जताई। तुम सही कह रही हो सिया, मुझे भी अब शक हो रहा है कि कोई अंदर का ही आदमी इस साजिश में शामिल हो सकता है। हमें हर एक व्यक्ति पर ध्यान देना होगा। अगले दिन सिया और आदित्य ने अपनी कंपनी के सभी बड़े अधिकारियों के साथ एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने कंपनी की स्थिति, अफवाहों और अंदर के किसी व्यक्ति की संलिप्तता के बारे में बात की। हर कोई चौंक गया था, लेकिन सिया और आदित्य की नजरों में एक शक था जो उस कमरे में बैठे सभी लोगों पर मंडरा रहा था। शाम को जब दोनों घर लौटे, तभी सिया को अपने प्राइवेट डिटेक्टिव का फोन आया। उसने बताया कि उसने कुछ चौंकाने वाली जानकारी इकट्ठी की है। सिया और आदित्य दोनों तुरंत डिटेक्टिव से मिलने गए। वहां पहुंचने पर डिटेक्टिव ने बताया, आपके बिजनेस को बर्बाद करने की साजिश में एक बहुत बड़ा नाम शामिल है। ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि आप दोनों के बेहद करीबी किसी व्यक्ति का हाथ है। सिया और आदित्य दोनों ही हैरान रह गए। सिया ने घबराते हुए पूछा, कौन है वो? कौन हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? डिटेक्टिव ने एक फाइल खोली और उसमें से एक फोटो निकाली। जैसे ही सिया और आदित्य ने उस फोटो को देखा, दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। वह फोटो किसी और की नहीं, बल्कि आदित्य के सबसे करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर विक्रम की थी। विक्रम, जिसे आदित्य ने अपने भाई की तरह माना था, वही इस साजिश के पीछे था। आदित्य के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उसने तुरंत फैसला किया कि वह विक्रम का सामना करेगा। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आदित्य के गुस्से में उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उसे अपने परिवार जैसा माना था और वो हमारी पीठ में छुरा घोंप रहा है। सिया ने आदित्य को शांत करने की कोशिश की। आदित्य, हमें समझदारी से काम लेना होगा। हमें पता लगाना है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, और उससे पहले हमें अपनी कंपनी को बचाने का रास्ता खोजना होगा। आदित्य ने सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो सिया, मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लूंगा, लेकिन अब विक्रम को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब दोनों ने विक्रम के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने का फैसला किया ताकि वे उसे बेनकाब कर सकें। विक्रम के खिलाफ साजिश का खुलासा होने के बाद सिया और आदित्य ने पूरी सावधानी से आगे बढ़ने का फैसला किया। आदित्य के दिल में गुस्सा था, लेकिन सिया ने उसे समझाया कि अगर उन्हें विक्रम को मात देनी है तो उन्हें चालाकी से काम करना होगा। हमारे पास सबूत तो हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, सिया ने कहा। आदित्य ने सिर हिलाया। मैं उससे आमने सामने बात करूंगा। उसके इरादे जानना जरूरी है,
लेकिन मुझे शक है कि वो आसानी से कुछ बताएगा। सिया ने सुझाव दिया, हमें उसे सीधे सीधे नहीं पकड़ना चाहिए। अगर वो समझ गया कि हम उसके बारे में सब जानते हैं तो वो और बड़ा कदम उठा सकता है। दोनों ने तय किया कि सबसे पहले विक्रम के चाल ढाल पर नजर रखी जाए और उससे बिना किसी टकराव के बातचीत की जाए। आदित्य ने विक्रम से एक मीटिंग का प्रस्ताव रखा ताकि वो ये पता लगा सके कि विक्रम सच में उनके खिलाफ क्या प्लान कर रहा है। दूसरी ओर सिया ने अपने प्राइवेट डिटेक्टिव को विक्रम पर निगरानी रखने के लिए कहा। डिटेक्टिव ने जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। विक्रम की कुछ संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पता चला। उसने कुछ बाहरी लोगों से मीटिंग की थी और इसमें से एक व्यक्ति उनके प्रतिद्वंद्वी कंपनी का सीईओ था। यह जानकर सिया को यकीन हो गया कि विक्रम सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं बल्कि बिजनेस हितों के लिए उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। सिया ने आदित्य को यह जानकारी दी, विक्रम हमारी कंपनी को बर्बाद करके उसे अपने प्रतिद्वंद्वियों को सौंपने की कोशिश कर रहा है। उसे हमारे बिजनेस की हर जानकारी है और वो इसका फायदा उठाकर हमें नीचे गिराना चाहता है। आदित्य का गुस्सा और बढ़ गया। वो हमारे साथ दगा कर रहा है और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब उसे बेनकाब करने का वक्त आ गया है। अगले दिन आदित्य ने विक्रम के साथ मीटिंग की। विक्रम अपने वही बनावटी हंसी और दोस्ताना अंदाज में आदित्य से मिला। आदित्य भाई, कैसे हो? काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई, विक्रम ने कहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आदित्य ने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए जवाब दिया, सब ठीक है विक्रम, सोचा तुमसे कुछ बिजनेस डिस्कस करूं? विक्रम की आंखों में हल्की सी चौंकने वाली चमक आई, लेकिन उसने अपनी नापाक हरकतों को छिपाते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, तुम बताओ क्या प्लान है? आदित्य ने सीधा मुद्दे पर आने से बचते हुए आम बातें शुरू की। उसे पता था कि विक्रम की चालाकी को मात देने के लिए उसे धैर्य से काम लेना होगा। इसी बीच सिया ने विक्रम की गतिविधियों की तहकीकात जारी रखी। उसने पता लगाया कि विक्रम उनके साथ बिजनेस पार्टनर होते हुए भी उनके हर फैसले की जानकारी बाहर भेज रहा था। ये साजिश सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं थी। विक्रम का इरादा सिया और आदित्य के निजी रिश्ते को भी नुकसान पहुंचाना था। सिया को अब यकीन हो गया था कि विक्रम के इरादे बहुत खतरनाक हैं। विक्रम के छल की परतें खुलने लगी थीं और अब आदित्य और सिया का धैर्य भी जवाब देने लगा था। आदित्य ने विक्रम के सामने शांत रहते हुए अपनी चालें चलीं, मगर मन ही मन वो विक्रम को बेनकाब करने का पूरा मन बना चुका था। सिया ने भी अपनी तहकीकात को और गहराई से बढ़ाया। उसने कुछ और सबूत इकट्ठा किए जो विक्रम के खिलाफ ठोस थे। इसके बाद उन्होंने अपने लॉयर से मुलाकात की ताकि सही समय आने पर इन सबूतों का इस्तेमाल कर विक्रम को कानूनी रूप से फंसा सकें। विक्रम ने अब तक आदित्य और सिया के इरादों को भांपने में चूक की थी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी चालें उलटी पड़ने वाली हैं। एक दिन आदित्य ने अचानक से विक्रम को अपने ऑफिस में बुलाया और एक कागज की फाइल उसके सामने फेंक दी। ये क्या है? विक्रम ने बिना कोई भाव बदले पूछा, मानो उसे कुछ भी अंदाजा न हो। ये तुम्हारी सच्चाई है विक्रम। आदित्य की आवाज में अब वो पुराना दोस्ताना अंदाज नहीं था, बल्कि उसमें गुस्सा और तिरस्कार झलक रहा था। विक्रम ने फाइल खोली और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस फाइल में वो सभी सबूत थे जो उसके धोखे और साजिश को साबित कर सकते थे। बिजनेस डील्स की फर्जी रिपोर्ट्स, गुप्त मीटिंग्स की जानकारी और सिया और आदित्य के खिलाफ उसकी खतरनाक योजनाओं की डिटेल्स। तुम्हें लगा था कि तुम ये सब छुपा सकते हो? आदित्य ने आगे कहा, तुमने हमारी दोस्ती और बिजनेस पार्टनरशिप दोनों के साथ धोखा किया। विक्रम ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारे खिलाफ है? ये सिर्फ बिजनेस के हिस्से थे आदित्य, तुम इसे गलत समझ रहे हो। आदित्य अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने गुस्से में कहा, बिजनेस, ये सब तुम्हारे व्यक्तिगत दुश्मनी और लालच का नतीजा है। तुम सिर्फ हमारे बिजनेस को नहीं, हमारे रिश्ते को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम ने अपना गुस्सा छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी असलियत सामने आ चुकी थी। सिया, जो इस बातचीत को सुन रही थी, ने धीरे से कमरे में कदम रखा। तुम्हें लगा था कि तुम हमारी जिंदगी में जहर घोल पाओगे, सिया ने विक्रम से कहा, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। विक्रम ने अब समझ लिया कि उसके पास ज्यादा रास्ते नहीं बचे हैं। उसने आदित्य और सिया को गुस्से से देखते हुए कहा, तुम लोग सोचते हो कि मैंने ये सब सिर्फ बिजनेस के लिए किया? नहीं आदित्य,
मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि सिया ने मुझे ठुकराया था। सिया और आदित्य दोनों चौंक गए। विक्रम ने अब अपने असली इरादे जाहिर कर दिए थे। सिया, मैंने तुम्हें चाहा था, लेकिन तुमने हमेशा मुझे नजरअंदाज किया। विक्रम की आवाज में अब दर्द और गुस्सा दोनों थे। तुमने मुझे ठुकराकर आदित्य को चुना और मैं इसे कभी नहीं भूल सकता था। यही वजह थी कि मैंने तुम्हें और आदित्य दोनों को बर्बाद करने की ठानी। सिया ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, विक्रम, प्यार जबरदस्ती नहीं होता। तुमने जो किया वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ अहंकार और नफरत थी। आदित्य ने विक्रम की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हें तुम्हारे की सजा मिलेगी विक्रम। हम तुम्हें कानून के सामने लाएंगे और तुम्हारी हर चाल का पर्दाफाश करेंगे। विक्रम ने आखिरी बार आदित्य और सिया को घूरते हुए कहा, तुम लोग जीत सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल चुका हूं। विक्रम के चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी और फिर उसने कमरे से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन आदित्य ने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाकर उसे रोका। विक्रम की सच्चाई अब सबके सामने थी। आदित्य और सिया ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया था। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।